ये कहानी दोस्तों के एक बड़े ही मजेदार ट्रिप से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत इतना ज्यादा भयानक है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये कहानी है नरभक्षी साय की। चलिए, इस कहानी को ना इसके अंजाम से शुरू करते हैं। एक ऐसी चेतावनी से जो साफ साफ बताती है कि उस जगह से लौटना नामुमकिन था। तो बात शुरू होती है कॉलेज के कुछ दोस्तों से, जो एक रोड ट्रिप पर निकले हैं। माहौल एकदम मजेदार है और पिछली सीट पर बैठा है सचिन, जो एक भूत की कहानी सुना रहा है। लेकिन उसके दोस्तों के लिए ये सब बस एक मजाक है। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं चल रही थीं। एक तरफ सचिन था जो पूरी गंभीरता से कह रहा था कि अरे ये कहानी सच्ची है, उसने एक मैगजीन में पढ़ी है। और दूसरी तरफ थे उसके दोस्त जो ठहाके लगा रहे थे और कह रहे थे कुछ भी फेंकना बंद कर। उनके लिए ये बस एक मनगढ़ंत किस्सा था और कुछ नहीं। सचिन उन्हें बताता है कि ये नरभक्षी साय शिकार करते कैसे हैं। देखिए, पहले तो वो आपको एक भ्रम में डालते हैं, फिर आपके ही अपनों की आवाज में आपको पुकारते हैं, और जब कोई पूरी तरह से टूट जाता है तब वो उसके शरीर का एक एक हिस्सा अलग कर देते हैं। ये नियम याद रखिएगा, क्योंकि यही सच होने वाले हैं। खैर, ये बहस खत्म होती है और वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एक बिल्कुल सुनसान इलाका, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खाई और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं। सचिन मना करता है, लेकिन बाकी सब वहीं टेंट लगाने का फैसला कर लेते हैं। रात को खाने के बाद वो मजाक मजाक में चिकन की बची खुची हड्डियां आसपास के अंधेरे में फेंकने लगते हैं और कहते हैं, ये लो, किसी भूत के लिए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये छोटी सी हरकत कितनी बड़ी और भयानक गलती साबित होने वाली है। कुछ देर बाद सचिन को अंधेरे में पेड़ों के पास एक इंसानी परछाई जैसी दिखती है। वो आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। जब वो अपने दोस्तों को ये बात बताता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं डरपोक कहीं का। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से मजाक खत्म होता है और असली खौफ शुरू होता है। सब अपने अपने टेंट में सो चुके हैं और रात का असली डरावना खेल अब शुरू होने वाला है। रात के 2:30 बज रहे हैं। प्रियंका और निकिता अपने टेंट में अपने फ्यूचर के सपने देख रही हैं और बाहर बाहर एकदम मौत जैसा सन्नाटा है। तभी प्रियंका को एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो निकिता को चुप कराती है। दोनों बिल्कुल ध्यान से सुनती हैं। आवाज बाहर से आ रही थी, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। और फिर उन्हें एहसास होता है ये आवाज किसी के हड्डियां चबाने की है। उन्हें लगता है कि उनके दोस्त उदय और विनोद बाहर बैठकर बचा हुआ चिकन खा रहे हैं। बस मजाक करने के इरादे से वे दोनों अपने टेंट से बाहर निकलती हैं। प्रियंका धीरे से लड़कों के टेंट का पर्दा हटाती है और जो वो देखती है ना, उससे उसकी तो जैसी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अंदर उसके दोस्तों की खून से लथपथ लाशें पड़ी थी और एक काला इंसानी साया उनकी हड्डियां चबा रहा था। इससे पहले कि निकिता कुछ भी समझ पाती, वो साया उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है, हमें किसी का झूठा खाना पसंद नहीं। ये वही हड्डियां थीं जो उन्होंने अंधेरे में फेंकी थी। और अगले ही पल वो साया निकिता को भी टेंट के अंदर खींच लेता है। निकिता को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर प्रियंका के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो दहशत में आ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए पास खड़ी अपनी कार की तरफ भागती है। वो किसी तरह कार के अंदर घुसकर दरवाजा बंद तो कर लेती है, लेकिन अब वो फंस चुकी थी पूरी तरह से। कार की चाबी उदय की जेब में थी और फोन टेंट में। बाहर मौत थी और अंदर बचने की कोई उम्मीद नहीं। वो पूरी रात उस कार में कैद रही। उसने टेंट से कई सायों को निकलते हुए देखा, फिर उसे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई दीं जो उसे बाहर बुला रहे थे। ये वही भ्रम था जिसके बारे में सचिन ने बताया था। अचानक निकिता का एक भयानक चेहरा कार की खिड़की पर आता है और कहता है, तुम भी जिंदा नहीं लौटोगी। जैसे तैसे वो खौफनाक रात बीतती है। सुबह होती है और प्रियंका को लगता है कि शायद वो बच गई है। पुलिस आती है। वो टेंट में लाशें देखकर इसे किसी जंगली जानवर का हमला बता देते हैं। प्रियंका को यकीन हो जाता है कि अब वो सुरक्षित है। उसे एक एम्बुलेंस में बिठाया जाता है। खिड़की से बाहर देखते हुए वो सोचती है, आखिरकार मैं बच गई। वो एक राहत की सांस लेती है, लेकिन ये सांस बस कुछ पलों की ही मेहमान थी। और अब हम कहानी के उस आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं जो ये साबित कर देता है कि उस जगह से कोई बच नहीं सकता। तभी एक जोरदार धमाके जैसी आवाज होती है।
प्रियंका देखती है कि एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क की रेलिंग तोड़ता हुआ सीधा उनकी एम्बुलेंस की तरफ आ रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो ट्रक एम्बुलेंस को टक्कर मारता है और उसे लुढ़काते हुए उसी गहरी खाई में गिरा देता है। वो बचाव, वो सुबह, वो पुलिस, सब कुछ एक भ्रम था, एक धोखा। और खाई में अपनी आखिरी सांसें लेते हुए प्रियंका को सचिन की कही वो एक बात याद आती है। नरभक्षी साए यहां से किसी को जिंदा लौटने नहीं देते। उसकी कहानी, उसकी चेतावनी शुरू से ही सच थी।